हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम अगर हमने बना रखा है तो उसकी कुछ वैल्यूज हो सकता है एम्प्टी हो, नन हो या फिर नल हो। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका एक डेटा फ्रेम है जिसमें अभी आपके पास वैल्यू नहीं आपको पता है और आपने उसको ऐसे ही बना दिया, उसमें कुछ जगह आपने छोड़ दी, एम्प्टी छोड़ दी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बच्चों के हम लोग एंट्रीज स्टोर कर रहे हैं एक्सेल के फाइल में, और अगर हमको उसका फोन नंबर या आधार नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसको एम्प्टी छोड़ देते, सोचते हैं बाद में एंट्री कर देंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग कुछ डेटा लिख रहे हैं जिसमें अभी हमारे पास कुछ नहीं है सपोज डेटा, और अगर हम उसको बाद में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी जगह हमने एम्प्टी छोड़ रखी है, कौन कौन सा डेटा हमारा एम्प्टी है, कितना डेटा हमारा एम्प्टी पड़ा है, वो जो एम्प्टी डेटा पड़ा है अब उसके अंदर हम जीरो से अगर वैल्यू असाइन करना चाहें या कोई और वैल्यू अगर हम डालना चाहें तो वो कैसे डाल सकते हैं। अगर कोई हमारा एम्प्टी पड़ा है डेटा तो उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो वो सब कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है पाइथन पांडास 2 का, जिसमें हम बात करेंगे मिसिंग डेटा। ठीक है, तो मिसिंग जो डेटा है उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मिसिंग डेटा होता है उसको हैंडल करने के अलग अलग जो है काम हो सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर एम्प्टी डेटा है का, मिसिंग डेटा है का। उसके बाद हम लोग उसको फाइनली कुछ डेटा उसमें फिल करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा पड़ा है जिसमें मैंने लिखा है 1 2, ठीक है, और ये छोड़ दिया, इसमें लिखता हूँ 4 5 और 6 ये छोड़ दिया, और ऐसे ही ये 7 छोड़ के यहाँ 8 और 9 लिख देता हूँ। तो इसकी जगह पर ये जो एम्प्टी है, पहले तो मुझे देखना है एम्प्टी है कौन कौन सी। तो ये एम्प्टी कौन कौन से, इसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से अगर ये जो एम्प्टी है आप चाहते हैं इसकी जगह 0 लिखा आ जाए या कुछ और लिखा आ जाए तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो को या वो उसको पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं जिसमें एम्प्टी डेटा आपका पड़ा होता है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आइडेंटिफाई, उसके बाद फिलिंग और उसके बाद ड्रॉप, यानी कि डिलीट करके देखेंगे पर्टिकुलर रोज और कॉलम्स को। तो हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग, यानी कि डिटेक्ट करना है हमें मिसिंग डेटा। अब मिसिंग डेटा को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक जिसका नाम है इज नल और दूसरा नाम है जिसका नाम है नॉट नल। इज नल और नॉट नल किस तरीके से काम करेगा। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ जैसा कि मैं आपको भी एक एग्जांपल के साथ समझा रहा था, मेरे पास यहाँ पर ऐसे ही कुछ डेटा पड़ा है। ठीक है, मैंने इसमें लिखा है सपोज 7 8 9, इसमें लिख देता हूँ 8 5 1, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं सपोज 2 1 3। तो जब मैं इसको इस नल को चलाऊंगा तो इस नल जो है वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, बूलियन वैल्यू। बूलियन का मतलब क्या हो गया, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैं इसको पूछ रहा हूँ क्या ये नल है, नहीं है, इसलिए क्या दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा फॉल्स, इसके बाद फिर से फॉल्स, उसके बाद फिर से फॉल्स। हाँ, ये मेरा एम्प्टी है। इज नल, हाँ इज नल, यानी कि ये है इसलिए आपको ट्रू दिखाएगा। फिर से फॉल्स, फिर से फॉल्स, फिर से फॉल्स, ट्रू, फिर ट्रू दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों ये फिर से आपका एम्प्टी है इसलिए ट्रू, और उसके बाद लास्ट में फॉल्स। तो अगर आप इस तरीके से चेक करना चाहते हैं इस नल के साथ तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। सिमिलरली अगर आप ये यूज करते हैं नॉट नल, तो नॉट नल जो है वो आपको क्या दिखाएगा कि ये वैल्यू, ठीक है, नॉट नल, नल नहीं है, तो ये आपको दिखाएगा ट्रू, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये भी दिखा देगा ट्रू, ये दिखाएगा ट्रू, ये दिखा देगा फॉल्स। फिर से ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स। ऐसे ही ये फॉल्स, उसके बाद ट्रू, उसके बाद फॉल्स, उसके बाद ट्रू। इस तरीके से ये आपको डिस्प्ले करता है। तो ये आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हैं या तो इज नल या फिर आप यूज कर सकते हैं नॉट नल। तो वही बात मैंने यहाँ बताई कि आप यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स को देखते हैं। ठीक है, चाहे वो नॉट नल हो, चाहे वो आपके पास इज नल हो। इसी के साथ साथ दोस्तों आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम लोग कुछ और आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो उसमें हम लोग कुछ और फंक्शंस को भी देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको एक प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसमें मैंने क्या लिख रखा है 1 2 एम्प्टी और 4, ठीक है, फिर मैंने लिख रखा है 5 एम्प्टी एम्प्टी और 8, और ऐसे मैंने लिख रखा है 9 और फिर 10, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है सपोज 1 11 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ मान लो 1 लिखा है और यहाँ लिखा है मैंने सपोज की 12। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अगर आपको चेक करना है इज नल, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, क्या ये नल है, नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही वापस आपको देगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। मैं काम करता हूँ इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग मैंने बेसिकली यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रखा है, तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक कोड है, इस कोड को एक बार अपन रन कर लेते हैं। मैं इसकी जगह 11 कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ऐसा मैंने इसमें एक डेटा लिखा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपके पास नन होता है, एम्प्टी होता है, तो ऑटोमेटिक उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास हो गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये एम्प्टी और 4। ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो हम लोग बना रहे हैं वो ABC, यानी कि मैं यहाँ पर इसको कॉलम्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें मैंने एम्प्टी जहाँ रखे हैं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल एम्प्टी है। एम्प्टी इसलिए यहाँ पे क्या दिखाता है, नॉट अ नंबर। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, तो दोस्तों मैं इसमें जाकर के यहाँ पर मैं इसमें जाकर के चेक करना चाह रहा हूँ। क्या, मैं जाके लिखता हूँ df.is null, क्या उसमें नल है, तो वो क्या करेगा, इसमें दिखाएगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस टाइप से ये आपके सामने आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, फॉल्स। ये एक्चुअली मेरे इसकी AN गलती से लिखा गया, हाथ से दबा, इसकी वजह से आया। तो इसमें क्या आपके पास फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, क्या ये नल है, नहीं, ये नल है, नहीं, ये नल है, नहीं, क्या ये नल है, नहीं, ये वाला नल है, हाँ। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है ट्रू। ऐसे ही ये भी नल है, ये भी आपके पास नल है, बाकी सारे आपको फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से जैसे अभी हम लोग ये देख रहे थे, एक फंक्शन था इज नल, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम है नॉट नल। अगर मैं इस नॉट नल को रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये जस्ट उल्टा हो गया कि ये नल नहीं है, बोलता हाँ नहीं है, ट्रू है। फिर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये आपको दिखा रहा है फॉल्स, ये ट्रू, वैसे ही फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और वैसे ही आपके पास यहाँ पर ये फिर से ट्रू ट्रू, और ये आपको दिखा रहा है ट्रू। ठीक है, तो जो आपके पास एम्प्टी है या नहीं है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, फंक्शन का नाम है इज नल या फिर नॉट नल। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल मेरे पास इसके अंदर, ठीक है, जिस किसी में भी अगर आपको लगे तो आप उसका सम करके देख सकते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम रन किया, मैं देखना चाहता हूँ ए के अंदर मेरे पास कितने एम्प्टी हैं, कितने नल है, तो बता रहा है 1। अच्छा, बी में मेरे पास कितने नल है, तो वो बता रहा है 2, और सी में मेरे पास कितने नल है ही नहीं, इसलिए क्या दिखा रहा है, 0। तो आप ऐसे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। हम बेसिकली फंक्शंस को ही डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास एक फंक्शन है इज नल और एक है नॉट नल। अगर आप चाहें तो एक फंक्शन के साथ एक और फंक्शन अप्लाई करके और रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं यहाँ पर की जो मिसिंग वैल्यू है हमारे पास, उसकी जगह हम लोग यहाँ क्या ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको भी पिछले एग्जाम्पल में बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने जो एम्प्टी डेटा डाल रखा है, अगर आप उसकी जगह कुछ और वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप ये एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज फिल एनए। ठीक है, तो फिल एनए फंक्शन क्या काम करता है, ये रिप्लेस करता है मिसिंग वैल्यू को। इसकी जगह पर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5 7 और सपोज 9 2, या अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सपोज वैल्यू एम्प्टी पड़ी है, ठीक है, ये एकदम खाली है, इसी टाइप से ये खाली वैल्यू है, यहाँ आपने 5 लिखा है, यहाँ आपने 3 लिखा है, ये आपके पास एम्प्टी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखना चाह रहे हैं, सपोज 0 0 0 या 2 3 1 5 4, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है फिल एनए। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पर कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे कि 5 7 3 और आपने आगे छोड़ दिया, ऐसे 7 और डैश करके सपोज 9 और 3, यहाँ आपने जाके लिख दिया है 8, ठीक है, 2, और फिर ये आपने छोड़ करके लिख दिया 5। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पुरानी वैल्यू वो इधर आ जाए, या फिर जो बाद में आ रही है वो वैल्यू ऊपर आ जाए। जैसे यहाँ पर मैं 9 या फिर यहाँ पर मैं 3 चाहता हूँ, यहाँ पर जो है या तो मैं 2 या फिर मैं यहाँ पर 5 को लेना चाह रहा हूँ, तो वो किसके थ्रू ले सकते हैं। तो अगर आप फिल एनए में जाकर के वैल्यू लिखते हैं तो वो वहाँ पर 0 ऐड कर देगा, और अगर आप चाहते हैं कि वो बाद वाली फॉरवर्ड फिल करना है या बैकवर्ड फिल करना है, तो फिर आप यहाँ पर फंक्शंस बता सकते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाली करनी है कि बैकवर्ड वाला आपको करना है, उसके लिए आप यहाँ पर मेथड लिख सकते हो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको कि ये जो मेथड इक्वल्स टू एफ फिल या जो बी फिल लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में लिखा है, चलेगा, और हो सकता है आपके कंप्यूटर पे भी चल जाए। जब अपन इसको चलाएंगे तो दोस्तों वहां आपके सामने आएगी एक वार्निंग। ठीक है, तो वार्निंग इसलिए आती है क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आपके पास में इनके जो कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स है इस फंक्शन के फिल एनी के, तो इसको बदल करके इसने एक नया ही फंक्शन बना दिया जिसका नाम ही क्या रख दिया, एफ फिल या फिर
एक नाम रख दिया बी फिल। अदरवाइज आपके सामने एक वार्निंग देगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, नेक्स्ट जो वर्जन है उसमें हम यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो इस चीज को अगर आप अपने नोट, अपनी बुक अगर देख रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आप इसको नोट करके जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि पुराना वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अभी तक हमारी बुक में चल रहा है, नए वाले वर्जन में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं चीज को डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक बार फिर दिखा देता हूँ कि सपोज हमारे पास वैल्यू है 1 2 नन 4। ठीक है, ए में क्या है 1 2 एम्प्टी 4, बी में हमने क्या लिखा है 5 एम्प्टी एम्प्टी और 8, और ऐसे हमने लिखा है यहाँ पर 9 10 सपोज की 11 और हमने लिखा है 12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी इसको 11 कर दूंगा आगे कोडिंग में। इसी तरीके से जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसकी जगह क्या लिख रहे हैं एम्प्टी है वहाँ सभी जगह। तो अगर आप चाहते हैं इधर या इधर या इधर क्या लिखना चाहते हैं 0 0 0 तो ये चलेगा। और अगर आप चाहते हैं एफ फिल या बी फिल तो वो क्या कर देगा, एफ फिल अगर आप करेंगे तो जो पिछला डेटा है वो आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है फर्दर वार्निंग आपके पास आती है ऐसी, जिसमें लिखा होता है डेटा फ्रेम डॉट फिल एनए विथ मैथड इज। ठीक है, तो ये जो है वो डेप्रिकेटेड कर दिया गया है और इसकी वजह से इसको में थोड़ा सा आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसकी जगह आप यूज करें जो भी आपका ओबीजे है, जैसे डीएफ डॉट एफ फिल आप यूज करें या फिर ओबीजे डॉट बी फिल आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है डीएफ डॉट एफ फिल इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू कब लिखते हैं दोस्तों, जब आप इक्वल्स टू नहीं लगाते, क्योंकि उसी लोकेशन पे आपको चेंज करना होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इन प्लेस जरूर यूज करते हैं, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हम लोग लिखते हैं। इसको भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है मैं इस कोड को एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट कोड मेरे पास यहाँ पड़ा है, देखिए वैल्यू मेरे पास यही है जो आप ऊपर देख रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका आउटपुट एक बार वापस देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये 2 लाइन तो मेरी कमेंट है, तो अभी बस मैं एक लाइन को रन कर रहा हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास पहले जो वैल्यूज आ रही है उसमें आपको क्या दिखाएगा, नन दिखाएगा, एन वैल्यू दिखाएगा। और जब आप वापस इसमें चेंज कर चुके होंगे तो उसके बाद वो सब में 0 0 सेट करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप देखेंगे पहली बार जब आपने इसमें देखा था तो इसके अंदर क्या है NaN और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया है चेंजेस कर देने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ आ गया 0 0 और यहाँ पर भी आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो एम्प्टी डेटा है यहाँ पर 0 0 0 ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोल रहा था कि आप यहाँ पर यूज करते हैं फिल एनए। ठीक है, फिल एनए के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेथड इक्वल्स टू एफ फिल। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये काम तो अभी फिलहाल करेगा, लेकिन ये आपको एक वार्निंग दिखाएगा और मैं चाहता हूँ आप वार्निंग देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफ फिल फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यहाँ इसको जाके कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और ये वाला मैं एक बार आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक बार इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ आपको। आप देखेंगे हालांकि वो जो कोड आप देख रहे हैं उसके बाद यहाँ आपके पास एक वार्निंग आ रही, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर इस टाइप की एक वार्निंग आएगी, फर्दर वार्निंग लिखा आएगा और इस तरीके से मैसेज भी आएगा कि आप एफ फिल को यूज कर सकते हैं, फंक्शन है, और ऐसे ही आप यहाँ पर बी फिल फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं इन कह सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, फिल एनए के अंदर इसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर 1 था फिर 2 था, उसके बाद एन और 4, तो इसने क्या कर दिया 1 2 2 और 4, मतलब पुराना डेटा लिया है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 5 के बाद वापस से, क्योंकि ये एम्प्टी था 5 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यूज आपको लेनी है पीछे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर मैथड क्या लेंगे, बी फिल, बैकवर्ड फिल करेंगे आप, जो आगे है वो पीछे आ जाए। ठीक है, तो मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ, आप देखेंगे फिर से इसमें भी वार्निंग ही आएगी आपके पास। तो इसमें क्या है 1 है 2 है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा वो 4, तो आप देखेंगे 4 आ रहा है। इसी टाइप से 5 है, फिर ये क्योंकि 8 है नेक्स्ट वाला, तो इन दोनों में ही क्या आ रहा है आपके पास 8 आ रहा है, और बाकी तो सब कुछ आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन 2 चीजों को तो समझ चुके हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि इस फंक्शन की जगह आप यहाँ पर जो फंक्शन यूज करेंगे और आपको जो करना चाहिए जिससे कि वार्निंग नहीं आए, ठीक है, तो आप यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे या तो एफ फिल, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा आप यहाँ पर जो फंक्शन यूज कर सकते हैं वो आपके पास है बी फिल।
तो आप बी फिल फंक्शन को भी यूज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको क्या वार्निंग डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मैं एक बार इसी कोड को रन करके देख लेता हूँ, आप देखें एक बार रन करके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई वार्निंग नहीं आई है। और इसी टाइप से अगर आप इस फंक्शन को भी देखेंगे तो दोस्तों इसमें भी आपके पास कोई वार्निंग नहीं आने वाली है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपके पास हो गया। तो आप यहाँ पर एफ फिल और बी फिल नाम के फंक्शंस को जरूर याद रखिएगा, आपकी बुक में थोड़ा सा आप इसको अपडेट जरूर कर दीजिएगा कि अब ये फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ड्रॉपिंग को लेकर के, मतलब मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। किस किस को मैं डिलीट कर सकता हूँ? ड्रॉप करने के लिए मेरे पास फंक्शन है ड्रॉप एनए। ठीक है, तो मैं ड्रॉप एनए फंक्शन को यूज करके उस पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। इसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। बेसिकली फंक्शन तो वही चल रहा है लेकिन एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं किसी रो को, तो रो के लिए आप यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, एक्सेस 0। और अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या लिख देंगे, एक्सेस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से बात कर लेते हैं, ड्रॉप रोज विथ एनी अननोन वैल्यू। अगर आपके पास में यहाँ कोई रो है, इस रो में अगर आपके पास कोई एम्प्टी डेटा पड़ा है, जैसे कि 7 और 3 लिखता हूँ, ये रो, इस रो को डिलीट कर देगा। और अगर सपोज कि यहाँ पर मेरे पास डेटा पड़ा है जिसमें मैंने लिखा है 9, 8, सपोज कि लिख देता हूँ यहाँ पर 5, 2, ठीक है, और 3, ऐसे ही। तो मैं यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर कॉलम जिसके अंदर मेरे पास एम्प्टी डेटा है, इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ड्रॉप कॉलम्स विथ एनी एन वैल्यू। तो कॉलम को करने के लिए क्या लिख दूंगा, एक्सेस 1, और रो को डिलीट करने के लिए क्या लिख दूंगा, एक्सेस 0। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास है ऑल एलिमेंट्स, जो भी आपके पास है, ड्रॉप रोज, ऐसी रो जिसके अंदर सभी के सभी डेटा आपके एम्प्टी पड़े हैं, इस रो को डिलीट करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर लिखते हो ड्रॉप रोज वेयर, इसका मतलब है इसमें लिखोगे हाउ इक्वल्स टू ऑल, तो सारे के सारे जो भी है वो आप एम्प्टी कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ड्रॉप रोज, वो रोज आपको डिलीट करनी है जिसके किसी भी कॉलम में। ठीक है, ड्रॉप रोज वेयर एन अपीयर इन अ स्पेसिफिक कॉलम। तो जो भी आप कॉलम बताएंगे मेरे को, ए के अंदर या बी के अंदर या सी के अंदर, अगर आपके पास कोई ऐसी रो है जिसमें एम्प्टी है, उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉलम बता के भी आप उसको इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। इसी के लिए मैं यहाँ पर सेम वही कोड वापस से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर हमारा कोड वैसा ही है। ठीक है, तो सेम आपके पास में रहेगा। इसमें मैं एक तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला फंक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने जाकर के लिखा है यहाँ पर df डॉट ड्रॉप एनए, इसका एक्सेस क्या ले रहा हूँ मैं, 0। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक बार प्रिंट करा देता हूँ और उसके बाद वापस से मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ प्रिंट df। ठीक है, पहले पूरा डेटा दिखेगा और उसके बाद हम लोग डिलीट करके देखने वाले हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो, वो रो जिसके अंदर एम्प्टी डेटा पड़ा है। तो इसको मैं रन करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये जो रो है आपके पास, इस रो में क्या एक एम्प्टी है और ऐसे इस रो में भी एम्प्टी है। तो किस किस में है, 1 और 2 में, इसलिए ये क्या करेगा, 1 और 2 दोनों को डिलीट कर देगा। क्या डिस्प्ले करेगा, 0 और 3 वाली रो आपको डिस्प्ले कर रहा है। बाकी की जो रोज हैं जिसमें एन वैल्यू है उसको ये डिलीट कर चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक रो को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख देते हैं, बस 0। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है रो की जगह, तो बस यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंजेस कर देते हैं। वो क्या है, 0 की जगह 1। अगर इसी कोड को दोस्तों मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस कॉलम में भी एम्प्टी है और इस कॉलम में भी एम्प्टी है। इस वजह से इसने क्या कर दिया, ए और बी दोनों को डिलीट कर दिया और सिर्फ सी वाला डेटा अब ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एम्प्टी जो डेटा है किसी रो के अंदर उसको हटाना है तो इंडेक्स इक्वल्स टू 0, और अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम को हटाना है तो इंडेक्स इक्वल्स टू एक्सेस इक्वल्स टू आप वहां पर 1 बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने एक्सेस 1 को भी डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही अगर देखिए अब मेरे पास है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी कोड को चेंज करूंगा। ठीक है, एक बार मैं बस इसी को दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा, आउटपुट में कुछ भी आपको खास फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। मैंने लिखा है ड्रॉप एनए हाउ इक्वल्स टू ऑल। अब मैं क्या कहता हूँ, इस कोड को एक बार रन करता हूँ, आप देखेंगे इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर एन लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो कहीं कुछ असर हुआ ही नहीं है।
तो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं? तो इसका क्या लिखा था आउटपुट में? इसमें एक बार देखिए आप क्या लिखा है मैंने, ड्रॉप रोज वेयर ऑल एलिमेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्स है वो सब। तो देखिए इसके थर्ड में नन है, इसके थर्ड में नन है, और इसमें भी जाके मैं एक बार क्या कर देता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ नन। ठीक है, अगर आप इस कोड को अब रन करके देखेंगे तो क्या हो गया दोस्तों, इस रो के अंदर भी नन है, इसके अंदर भी नन है, इसके अंदर भी नन है। तो इसने क्या कर दिया, उस कंप्लीट रो को ही डिलीट कर दिया। उस रो को डिलीट करेगा जिसमें सब के सब एम्प्टी है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, रो खाली पड़ी है। तो आप उस रो को डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, हाउ इक्वल्स टू ऑल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। सिंपल सा फंक्शन है आपके पास, ड्रॉप एनए। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम से आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो वो भी आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी वापस चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फिर से 11। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, जो कॉलम ए है मेरा, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो भी वैल्यू लिखी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप रोज, कौन सी रोज, वेयर एन एन अपीयर इन अ स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, तो यहाँ अगर इस कोड को अपन रन करके देखें फिर से, तो एक ये कॉलम है अपने पास ए, और इसके अंदर स्पेसिफिक रो है, एक रो है जिसमें एन है। तो देखिए मैं बी में से डिलीट नहीं कर रहा, मैं सी में से डिलीट नहीं कर रहा, मैं डिलीट किस में से कर रहा हूँ, ए में से। ए में से भी कौन सी, वो पर्टिकुलर रो जिसके अंदर आपके पास एन यानी कि एम्प्टी है। तो देखेंगे रो नंबर 2 यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो 3 चीजें बताई है। एक तो मैंने बताया भाई आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसमें आप क्या फिल करना चाहते हैं, और तीसरा मैंने बताया कि अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सब कुछ होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, रो को करना या कॉलम्स को डिलीट करना है, तो वो फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी बेसिक सी बातें हैं, हो सकता है आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोस्तों चीजें यही आपके सामने आने वाली है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है जिसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। आई होप इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं दोस्तों। आई होप सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई इशू है, कुछ क्वेरी है, तो दोस्तों आप हमेशा हमेशा मैं आपको कहता हूँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो आप लाइक जरूर कीजिए, और हो सके तो कुछ कमेंट आप जरूर कीजिए। कुछ पॉजिटिव कमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, और कहीं ना कहीं इन वीडियोस को थोड़ी ग्रोथ भी मिलती है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।